हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 144। ये वर्कशीट क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट है और ये मैरीगोल्ड बुक से ली गई है। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 पोएम द वाटरिंग रिम, पेज नंबर 114 से 115। चलिए, गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड इट इज़ सो कोल्ड दिस डे इजंट इट। अभी जो समय चल रहा है यह काफ़ी ठंडा समय चल रहा है ना। मेनी ऑफ अस ग्रो प्लांट्स इन आवर होम्स एंड नो मैटर व्हाट द वेदर इज लाइक। हम में से बहुतों ने प्लांट्स लगाए हैं अपने घरों में और हम नहीं जानते कि वो कौन सा मौसम लाइक करते हैं। वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ देम। हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वे मर जाएंगे। डू यू नो व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स टू ग्रो। क्या तुम जानते हो कि पौधों को बढ़ने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। लेट्स रीड एंड इंटरेस्टिंग पोएम टू फाइंड आउट दैट। चलिए, अब हम इस इंटरेस्टिंग पोएम इसको खोजने के लिए पढ़ते हैं। और ये आपके टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पेज नंबर 114 से 115 तक का लिया गया है। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर, मतलब सुबह में और शाम के घंटों में। आर द टाइम्स टू वाटर, यह वाटर का टाइम है, पौधों को पानी देने का टाइम है। एवरी काइंड्स ऑफ फ्लावर, सब हर प्रकार के फूलों को वाटरिंग एट नून डे, दोपहर में पानी देना चाहिए। व्हेन द सन इज हाई, जब सूर्य आसमान में ऊपर होता है। डजंट हेल्प द फ्लावर्स, फूलों को कोई सहायता नहीं करता। ओनली मेक्स देम डाई, सिर्फ उन्हें मार सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो दोपहर में सूर्य की जो गर्मी है वो फूलों को मुरझा सकती है, वो उन्हें कोई सहायता नहीं करती है। अब यहाँ एक प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर ए प्लांट। पौधों को पानी देने का बेस्ट टाइम क्या है। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग एंड evening is the best time to water a plant, to water a plant। मतलब सुबह और समय का जो समय है वह पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय है। अब है चिल्ड्रेन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर होम और इन योर स्कूल। तुमने अपने घर और स्कूल में पौधों को बढ़ते हुए ऑब्जर्व किया होगा, उसका अवलोकन किया होगा, देखा होगा। टुडे वी विल लर्न टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स इन एन इंटरेस्टिंग वे। आज हम पौधों के बढ़ने के तरीके को, पौधे कैसे बढ़ते हैं, इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। एंड इट इज़ कॉल्ड KWL चार्ट, और यह KWL चार्ट कहलाएगा। K मीन्स व्हाट आई नो, W मीन्स व्हाट आई वांट टू लर्न, L मीन्स व्हाट आई हैव लर्नड। मतलब कि K मीन्स मैं जो जानता हूँ, W मीन्स आई वॉन्ट टू लर्न, मैं जानना चाहता हूँ, एंड L मीन्स लर्न, मैंने क्या क्या जान लिया, क्या क्या सीख लिया। अब है इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल दिया गया है। टुडे यू विल फिल ओनली द फर्स्ट 2 कॉलम्स अबाउट प्लांट्स एंड आफ्टर दिस यूनिट इज completed you will fill all your learning in the 3rd कॉलम्स। अभी आज हम ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम करेंगे और जब ये यूनिट समाप्त हो जाएगी तब हमने क्या सीखा
उसको हम लोग थर्ड कॉलम में करेंगे। वी वुड लाइक यू टू फिल द टेबल बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम इसको फिल करेंगे। यू कैन फिल द कॉलम्स इन वर्ड्स और कंप्लीट सेंटेंसेज। आप इसमें वर्ड्स और कंप्लीट सेंटेंस भी फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ है व्हाट आई नो अबाउट प्लांट्स। मैं प्लांट्स के बारे में क्या जानता हूँ। व्हाट आई वांट टू लर्न अबाउट प्लांट्स। हमें प्लांट्स के बारे में क्या जानना है। एंड व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट प्लांट्स। और हमने प्लांट्स के बारे में क्या क्या सीख लिया। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में क्या जानते हैं। तो प्लांट्स की क्या क्या आवश्यकता है। नीड्स, प्लांट की नीड्स लाइक एयर, वाटर, एंड सनलाइट। ये सभी चीज़ें प्लांट्स की आवश्यकता है, इसको हम जानते हैं। और उसके बाद व्हाट आई वांट टू लर्न अबाउट प्लांट्स। हम प्लांट के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो प्लांट्स के बारे में हम क्या जानना चाहते हैं। तो फूड, प्लांट्स भोजन कैसे खाते हैं, फूडिंग। एंड प्लांट्स कैसे उपजते हैं, ठीक ना, वो बड़े कैसे होते हैं। तो हाउ दे ग्रो आप लिख सकते हैं। हाउ दे ग्रो फ्रॉम सीड, वे बीज से कैसे उपजते हैं। और ये जो कॉलम है व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट प्लांट्स, पौधे के बारे में हमने क्या क्या सीख लिया, इसको यूनिट समाप्त होने के बाद लिखना है। तो चलिए अब इसके बाद हमने इस वर्कशीट में पूरा देख लिया कि पौधों की आवश्यकताएं क्या हैं, पौधे कैसे बढ़ते हैं, पौधों के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद सबसे मेन पॉइंट है कि हमें अगर अपने घरों में हमने पौधा लगाया है तो ठंड के मौसम में भी ये आवश्यक है कि सुबह शाम हम उन पौधों को पानी दें, क्योंकि ये उनकी आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गर्मी के ही दिनों में नहीं, ठंड के दिनों में भी हमारे पौधे मुरझा सकते हैं, बैड इफेक्ट पड़ सकता है और वो समाप्त भी हो सकते हैं। तो अब हमें अपने पौधों के बारे में कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्वेशन करना है। आपके घरों में भी अगर पौधे लगे होंगे तो आप उनको ऑब्जर्व कीजिएगा, वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे फूल निकलते हैं, कैसे बीज से ग्रो करते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन सभी बातों को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बात करें कि जिस प्रकार प्यार और देखभाल मनुष्यों तथा पशुओं के लिए जरूरी है, उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सर्दी के मौसम में किस प्रकार पौधों की देखभाल की जाए, इस बारे में बच्चों को अवगत कराएं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।